कैसे भी तो डर डर के एक ट्रेड लिए हो, तो ट्रेड लेते टाइम फियर बहुत काम करता है, मतलब डर लगता है। और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस मूवमेंट अगर आपका अगेंस्ट में चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर तो बात ख़त्म। लेकिन अगर प्राइस मूवमेंट आपका निर्धारित दिशा में चल रहा है, प्रॉफिट में है, तो फिर ग्रीड एंड फियर, डर और लालच दोनों ही एक साथ काम करता है। कॉमन ट्रेडर्स को ये मालूम नहीं रहता है एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉफिट उठाना है, कौन सा जोन पे प्रॉफिट लेना है। ये जो मेजर जो प्रॉब्लम है, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस मूवमेंट आपका निर्धारित दिशा में चल रहा है, तो फिर कहाँ पे प्रॉफिट उठाना है, ये स्केलिंग आपको बहुत काम पे आएगा। तो स्केलिंग करना सीखो, जो मैं अपना ये चैनल पे बहुत सारा वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। फिर भी मुझे लगा कि इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनना चाहिए, ताकि कॉमन ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम जो है इसका कुछ तो एक सॉल्यूशन मिले, एक सुराहा मिले। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप देखोगे तो सच में आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी कोई मेथड था या है, और आप ये मेथड कभी नहीं देखा होगा और सुना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइशर मोटर का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बियरिश ट्रेंड है, उसके बाद एक पुल बैक किया, उसके बाद एक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो फिर हमको स्केलिंग कैसे करना है, ये जो मूवमेंट है यहाँ से, ये जो बियरिश मूवमेंट था, ये टोटल डिस्टेंस का अगर मैं 50% मार्क करूँ तो करीबन ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। ये जो जोन है ये 50% जोन है। मैं इससे पहले सिखाया कि पुल बैक ये बियरिश ट्रेंड के लिए अगर 50% लेवल का नीचे से ही वो मूव बैक कर रहा है, तो फिर हमको स्केलिंग क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ से ये डिस्टेंस हमको मिलना चाहिए, ऐसा लेवल होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे ऐसा एक जोन मिला। ओके, अभी ध्यान रखो, अभी ये मूवमेंट को आप थोड़ा ध्यान दो। तो मैंने जो सिखाया कि क्वीन कैंडलस्टिक के बारे में, कि ऐसा जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है यहाँ पे बीच में छोटा, ये क्वीन कैंडलस्टिक है। ये भी एक बड़ा रेड कैंडल, ये भी क्वीन कैंडलस्टिक है, ये भी क्वीन कैंडलस्टिक है, ऊपर में ये भी क्वीन कैंडलस्टिक है, ये दोनों भी क्वीन कैंडलस्टिक है, ऐसा है। ये भी एक क्वीन कैंडलस्टिक है, ठीक है। तो ऐसा शेप का जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर बोलता है टेक्निकली, लेकिन मैंने इसको नाम दिया क्वीन। ओके, क्योंकि ये ट्रेडर को राजा बनाने का क्षमता रखता है। तो मैंने जो सिखाया कि ये पीछे एक बियरिश मूवमेंट है, बड़ा 2 कैंडल है, रेड कैंडल, उसके बाद देखिए छोटा एक ग्रीन क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने जो सिखाया कि क्वीन कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन होता है, तो ये जो वीक है, ये वीक का बीच में आपको सेल करना है। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा, इतना छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको स्केलिंग क्या करना है, ये जो डिस्टेंस मिला यहाँ से वो डिस्टेंस होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे यही लेवल को टच कर रहा है। तो देखिए ऐसा कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। तो मैं जब यहाँ पे जब ट्रेडिंग ले रहा हूँ ये कैंडलस्टिक के ऊपर, तब मुझे प्रॉफिट कहाँ पे लेना है वो मैं पहले ही निर्धारित कर लेता हूँ। कैसे, ये जो पीछे का जो मूवमेंट है, ये पीछे का मूवमेंट को पकड़ के ही आपको ये निर्धारित करना है कि हमको प्रॉफिट कहाँ पे लेना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क और रिवॉर्ड कितना कितना है वो मालूम होना चाहिए। जो प्रो प्लेयर है, जो टॉप ट्रेडर्स के अंदर आता है, उन लोगों को पहले ही ये कैलकुलेशन में आता है, वो तय कर लेता है कि हमको प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, हमको रिस्क कहाँ पे कितना रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, ये पहले से ही तय हो जाता है। ये जो मूवमेंट है पीछे का, ये मूवमेंट के बारे में वो लोग सोचता नहीं, समझा। तो अगर बेस्ट ट्रेडर के अंदर रहना है, टॉप 10% के अंदर, तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो बियरिश मूवमेंट है, इसका भी सेम फंडा है। देखिए
अभी ये जो बियरिश मूवमेंट है इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो कौन सा पोजीशन पे होना चाहिए? ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे होना चाहिए। ये टोटल मूवमेंट का 50% लेवल यही है, ऑलमोस्ट इतना ही है। तो देखिए यहाँ से वो मूव बैक कर रहा है, तो मैं पहले क्या कर लूँगा, ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से वो डिस्टेंस मेजर कर लूँगा। ऑलमोस्ट कहाँ पे होगा? ऐसा पोजीशन पे होगा। तो यही मेरा प्रॉफिट टेकिंग जोन है, समझा? अभी मान लीजिए जो क्वीन कैंडलस्टिक है, ये जो कैंडलस्टिक है रेड कैंडल, तो मैं कहाँ पे सेल करूँगा? मेरा व्यू तो जनरली बियरिश रहेगा, तो मैं ये जो वीक है इसका बीच में मैं सेल करूँगा और स्टॉप लॉस इसका ऊपर रहेगा, समझा? अभी मान लीजिए ये जो दो कैंडल दिख रहा है दोनों ही क्वीन कैंडल है, तो मेरा व्यू बियरिश है, तो मैं ये मिडिल पोजीशन पे सेल करूँगा, स्टॉप लॉस इसका ऊपर रहेगा। अभी मान लो कि ये जो क्वीन कैंडल है बड़ा रेड कैंडल, तो मैं कहाँ पे सेल करूँगा? ये जो वीक है इसके बीच में सेल करूँगा, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा और मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए ऑलमोस्ट। ये जो डिस्टेंस है ये पीछे का मूवमेंट देख के मेरा पहले ही प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होगा और रिस्क कितना बैठ रहा है, रिवार्ड कितना मिलना चाहिए, ये मैं तय कर पा रहा हूँ। और ये जो बड़ा क्वीन कैंडलस्टिक है इसमें ट्रेड मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होगा। ट्रेड मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होगा मतलब ये तो क्वालिटी तो अच्छा है ये ट्रेड लेने का, यहाँ पे ये जगह तो सही है, लेकिन ये जो बड़ा कैंडल है तो स्टॉप लॉस आपको ऊपर रखना पड़ रहा है। आपका रिस्क कितना है? मान लो ये जो क्वीन कैंडलस्टिक है रेड क्वीन कैंडलस्टिक, तो देखिए एंट्री कहाँ पे करूँगा? ये पोजीशन पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस ऊपर रखना है, तो मेरा रिस्क इतना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रिस्क इतना है और यहाँ पे आपका रिस्क इतना था, तो यहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो, यहाँ पे आपका क्वांटिटी कम होगा। तो मैं बोलता हूँ जितना छोटा कैंडल होगा उतना ही अच्छा है, तो उसमें आप अच्छा खासा ट्रेड मैनेजमेंट कर पाओगे और ज़्यादा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। तो ऐसा सोचना है कि हमको प्रॉफिट कहाँ पे उठाना है। ये अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। ये मूवमेंट को फोकस कीजिए। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्वीन कैंडलस्टिक नीचे आपने सेल कर दिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो आपका रिस्क कितना है, तो आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? आपको तो मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट मिला, यही आपका रिवॉर्ड है, समझा? कैसे रिवॉर्ड को पहचानना है? तो देखो यहाँ से वो डिस्टेंस फुलफिल हो रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम, तो ऐसा समझना है। पीछे का मूवमेंट पकड़ो और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए वो समझ लो, तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड आप पहले ही समझ जाओगे, तो टेंशन फ्री रहेगा और वो ये ग्रीड एंड फियर के चक्कर में मत गिरोगे। वेरी सिंपल। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो लोग बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है, और मैं जो सिखाता हूँ कभी लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, और आप लोगों को भी वही चीज़ सिखाता हूँ, समझा?